सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी रोड शो किए हैं, लेकिन जनता और जनता की बात नहीं की है कि रोज़ रोज़ मोदी तुम ऐसा करोगे तो जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहा करते थे कि अगर गरीबों के साथ हम न्याय नहीं कर सके, गरीबों के साथ हम बेहतर कार्य नहीं कर सके तो हम झोला उठा के चल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सर। तो सर, जिस तरह से कल पीएम मोदी का रोड शो हो रहा था, क्या लगता है पीएम मोदी इस रोड शो में तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी रोड शो किए हैं, लेकिन जनता और जनता की बात नहीं की है। जनता को तकलीफ़ देने की बात ज़्यादा हुई। आप देखिए होंगे पूरा पटना त्राही त्राही कर रहा था। गरीब झोपड़ियों में रहने वाले, जो चाय और खोंचा लगाने वाले लोग हैं, उनको कितना तंग और तबाह किया गया। और जिस तरह से कल पूरा पटना की सड़कों पर पुलिस का पहरा बैठा करके कहीं ना कहीं आम लोगों की बातों को रोकने का प्रयास किया गया, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रखी है, जनता के सवालों से कोई मतलब नहीं है, नौजवानों के रोज़गार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जब आए थे पटना में, पटना की सड़कों पर जो घूम रहे थे, तो उनको चाहिए था कि पटना यूनिवर्सिटी तक अपना काफिला ले जाते और लोगों को बताने का काम करते कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, आखिर क्या कारण है। प्रधानमंत्री जी, आप वोट तो मांगने आते हैं, बिहार के लोगों को चुनाव के समय सब्ज़ बाग और सुनहरे वादे ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी आप उन वादों को पूरा नहीं करते, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये मोदी जी के संबंध में तेजस्वी जी कहते हैं जो कि रोज़ रोज़ मोदी तुम ऐसा करोगे तो जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, और ये स्पष्ट रूप से जनता का जो मिजाज है वो दिख रहा है। कल पटना की सड़कों पर पूरे बिहार भर से लदुआ भीड़ लाने का काम किया गया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री भीड़ लाने का काम किया गया, भीड़ ऑटोमेटिक आई थी? भीड़ कहीं से ऑटोमेटिक नहीं आई थी। जो भी आप चैनल देखी होंगी उसमें चैनल में ही सत्यता सामने आ गई, जब लोगों ने बताया कि हम जहानाबाद से आए हैं, हम अरवल से आए हैं, हम औरंगाबाद से आए हैं, हम आरा से आए हैं, हम विक्रम से आए हैं, हम दरभंगा और मधुबनी से आए हैं। जोश और जुनून होगा, इसलिए वो मोदी जी को देखने के लिए तक आए होंगे। कोई जोश अब मोदी जी के प्रति नहीं है, क्योंकि जनता पूरी तरह से जो मोदी जी के क्रियाकलाप हैं, 10 वर्षों के जो कार्य हैं, वो जनता के लिए नहीं कभी रहे हैं। हम दो हमारे दो की नीतियाँ चलाने वाले, और हम दो हमारे दो की नीतियों के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को ठगी का शिकार बनाने वाले। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहा करते थे कि अगर गरीबों के साथ हम न्याय नहीं कर सके, गरीबों के साथ हम बेहतर कार्य नहीं कर सके तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने तो झोला नहीं उठाया, लेकिन अपने फ़ोटो वाला झोला 80 करोड़ लोगों के हाथों में थमा दिया, और अपनी उपलब्धि वही बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में खाना दे रहे हैं। मोदी जी, आप मुफ्त में खाना नहीं दे रहे हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर आपने जो खाने के सामानों का 5% GST लगाया, उसके संबंध में क्यों नहीं कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय भी खाने के सामानों पर टैक्स नहीं लगा करते थे। आटे पर टैक्स, चावल पर टैक्स, मसाले पर टैक्स, इवन कि मौत के बाद जो मृत्युशैया होता है उस पर भी टैक्स, बच्चे जब पैदा लेते हैं तो उस पर भी GST, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको GST देना पड़ता है 18%, और जो हीरा और सोना खरीदते हैं उनको देना पड़ता है 3%। ये कौन सा न्याय है मोदी जी? किस तरह का आप जनता को वोट के बाद सताने का काम करते हैं, ये लोग समझ रहे हैं, और लोग इसीलिए आपके जुमलाबाजी से, आपके क्रियाकलाप से आजिज़ आ चुके हैं, और अब आपसे मुक्ति चाहते हैं। और 4 जून के बाद आप देखिएगा, जो बोलते रहे हैं कि 400 पार, वो हो जाएंगे तड़ी पार, और उनकी स्थिति जनता ने बता दी है 3 चरणों के चुनाव के बाद। आज चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बौखलाहट इसी से स्पष्ट होती है कि आज
गृह मंत्री अमित शाह जी के सभा में पत्रकारों की पिटाई की गई। ये फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता खींच उतार रहे हैं पत्रकारों पर, और प्रधानमंत्री जी अपने उद्योगपति मित्रों के संबंध में भी अब वैसी बातें कर रहे हैं जो बातें हम लोगों ने पहले ही कहा था कि ये हम दो हमारे दो की नीतियां चला करके, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले, इसी के माध्यम से देश चलाया जा रहा है। वो स्पष्ट रूप से जो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी चुनाव का माहौल है और तमाम जगह रोड शो और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मोदी जी, और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि पाटलिपुत्रा क्षेत्र में इस बार मीसा भारती और रामकृपाल के बीच कांटे की टक्कर में कहीं ना मीसा भारती के ऊपर भारी पड़ सकते हैं रामकृपाल यादव। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में कांटा फंस चुका है। जो मछली वो देखने का काम कर रहे थे न, तो मछली का सज़ा मिलना शुरू हो गया है। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री के रोड शो में रामकृपाल यादव नहीं नजर आए, ये स्पष्ट संकेत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको नहीं चाहती है कि वो पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती टिकट दिलवाने का किसी का भूमिका था। लेकिन टिकट तो मिल गया, उनकी जीत नहीं होगी। ये भाजपा के खेमे के भी जो कल के संकेत है वो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के द्वारा उनको अपने साथ रोड शो में शामिल नहीं करना स्पष्ट संकेत दे दिया है कि एनडीए क्या चाहती है। इसलिए मीसा भारती के प्रति जो आकर्षण है, जो समर्थन है, जो विश्वास है, और जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोज़गार और नौकरी का जॉब शो किया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को पटना में रोड शो करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये थी आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सर। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।